इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य। अब देखो बच्चों लैम्डा, अब सुनो ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रश्न है, हमें आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। आइए मैं बताता हूं। आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई पड़ता है बच्चों, इसलिए पहले मैं कुछ चीजें पढ़ा दूं, यहां पर क्वेश्चन दे देता हूं, या क्वेश्चन का मतलब आपको दिख दूं आसमान का नीला दिखाई पड़ना। पहला इसका उदाहरण ले लूं, आसमान का नीला दिखाई पड़ना, और आप क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं बच्चों, फिर से वही बात करेंगे लाइट की। प्यारे बच्चों, ये हमारे हैं सूर्य भगवान, बोलो सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान क्या करते हैं? प्रकाश देते हैं, लाइट देते हैं। और कैसी लाइट देते हैं? वाइट लाइट देते हैं, सफ़ेद लाइट देते हैं, वाइट लाइट देते हैं। LIG लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, लाइट। तो बच्चों जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं, किससे गुजारते हैं? प्रिज्म, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, प्रिज्म से गुजारते हैं। तो जब ये वाइट लाइट प्रिज्म में पड़ती है, सुनिएगा, जो सूर्य भगवान की सफ़ेद प्रकाश है उसमें बच्चों 7 प्रकार के किरणें पाई जाती हैं, 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, 7 प्रकार की किरणें। कौन कौन सी? फार्मूला आपको पता होगा, विव ग्योर, विव ग्योर, सुने हैं ना? देखो 1 V 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य भगवान की लाइट में कितने प्रकार की लाइट पाई जाती हैं? 7। पहले इनका नाम लिख लें। V मतलब होता है बच्चों वायलेट, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। V माने वायलेट, I माने इंडिगो, B माने ब्लू, G माने ग्रीन, Y माने येलो, O माने ऑरेंज, R फॉर रेड। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये इतनी प्रकार की 7 प्रकार की किरणें सूर्य भगवान की सफेद लाइट में पाई जाती हैं। अब समझो जरा बात को, जब हमने सूर्य भगवान की सफेद लाइट को प्रिज्म से गुजारा तो कितने प्रकार की किरणें टूट के मिली? 7 प्रकार की। अब बच्चों इनमें देखना है जरा, हमें तरंग दैर्घ्य देखना है। क्या देखना है? तरंग दैर्घ्य। आओ देखते हैं। तो जब हम वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं, वायलेट से रेड की तरफ बढ़ते हैं तो बच्चों लैम्डा का मान बढ़ता है। लैम्डा का मान क्या होता है? बढ़ता है। वायलेट से रेड की तरफ बढ़ने पर लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ रहा है, मतलब R, रेड का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, रेड का लैम्डा ज्यादा, सबसे ज्यादा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा होता है। और बच्चों जो यहाँ पर V है, V माने वायलेट, इसका लैम्डा सबसे कम होता है, इसका लैम्डा सबसे कम होता है। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों हमें ये करना है कि देखो प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब अगर लैम्डा का मान ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा। प्रकीर्णन को मैं प्रा दिखा दे रहा हूं। लैम्डा का मान ज्यादा तो प्रकीर्णन कम, अगर लैम्डा का मान कम तो प्रकीर्णन ज्यादा, लैम्डा का मान कम तो प्रकीर्णन ज्यादा, लैम्डा का मान ज्यादा तो प्रकीर्णन कम। अब देखो होगा क्या बच्चों, अब यहां से देखिए कि वायलेट, ये जो वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, ऑरेंज है, रेड है। रेड में लैम्डा का मान सबसे ज्यादा है, लैम्डा का मान ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो प्रकीर्णन कम, और प्रकीर्णन कम तो प्रकाश कम फैलेगा। प्रकीर्णन माने प्रकाश का फैलना, और जब प्रकाश फैलेगा ही नहीं तो फिर हमें क्या कलर अच्छा दिखेगा नहीं, तो क्या दिखाई देगा यहाँ पर? रेड। एक बात और यहाँ अच्छी बात याद आएगी बच्चों, हमेशा सिग्नल में रेड कलर के सिग्नल क्यों लगाए जाते हैं? हरियर, गुलाबी, पीयर,
बैगनी काहे नहीं लगा दिए जाते? जो रुकने वाले स्टॉपिंग ट्रेन को रोकने के लिए जो सिग्नल प्रयोग की जाते हैं उसमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। बच्चों लाल रंग का लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकाश कम फैलता है, और जब कम फैलता है तो दूर तक दिखाई दे जाता है, दूर तक दिखाई दे जाता है। इसीलिए ट्रेन के रोकने के लिए ट्रेन को सिग्नल के रूप में लाल रंग के सिग्नलों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्राइवर साहब आ रहे हैं छुक 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 करते गाड़ी चलाते चलाते, और कोई एक स्टेशन है, स्टेशन से पहले सिग्नल में लाल रंग दिख रहा है तो दूरिया से उनको दिख जाएगा, क्योंकि लाल रंग फैलेगा ही नहीं। यहाँ लिख रहा है प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लाल रंग जब फैलेगा ही नहीं तो सोझा आएगा, और सोझा आएगा ड्राइवर साहब दूरी दिख जाएगा, ओ माई गॉड लाल लाल जल रहा, मतलब आगे जाना खतरा है, तो ट्रेन रुक जाती है। अगर लाल की जगह बैगनी ले लिए होते तब तो पूरा फैल जाता, और जब फैल जाता बच्चों तो फिर ये दिखाई दूर तक नहीं पड़ता, जब दूर तक दिखाई नहीं पड़ता तो फिर ट्रेन मारती धड़ाम से एक्सीडेंट हो जाता। तो बच्चों नीले की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रेड का लैम्डा सबसे ज़्यादा, वायलेट का लैम्डा सबसे कम। अच्छा, अब हम देखते हैं हमें आँख को जो दिखाई पड़ता है, आँख को जो दिखाई पड़ता है बच्चों वो 380 nm से 750 nm के बीच होता है। आँख को दिखाई पड़ने वाला रीजन, दिखाई पड़ने वाला, आँख को वही दिखाई पड़ते हैं अच्छे से जिनके लैम्डा का मान, तरंग दैर्ध्य का मान बच्चों 350 नैनोमीटर से 350 नैनोमीटर से कितने होते हैं 750 नैनोमीटर के बीच, 750 नैनोमीटर के बीच आँख को वही दिखाई पड़ता है, वही प्रकाश दिखाई पड़ता है जिसका मान यानी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 350 nm से लेके 750 nm तक होता है। अच्छा, अब हम इनमें जरा तरंग दैर्ध्य की बात करें बच्चों, तरंग दैर्ध्य की, तो देखो यहाँ पर है हमारा ब्लू और यहाँ पर है हमारा वायलेट। अब आप कहेंगे सर कि सर जी प्रकीर्णन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब लैम्डा जितना कम प्रकीर्णन उतना ज़्यादा, तो लैम्डा जिसका सबसे कम होगा उसमें प्रकीर्णन ज़्यादा होगा, और लैम्डा का मान सबसे कम किस में है? आप कहेंगे सर जी लैम्डा का मान वायलेट में है, तो हमारा आसमान कैसा दिखना चाहिए? वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन हमारा आसमान वायलेट नहीं दिखता है। हमारा आसमान कैसा दिखता है? हमारा आसमान ब्लू कलर का दिखता है। कारण समझिए बच्चों, मैंने क्या कहा, आँख को दिखाई पड़ने वाला रीजन लैम्डा इज इक्वल टू 350 nm से 750 nm होता है, मतलब इसके बीच में प्रकाश रहेगा, इस लैम्डा तरंग दैर्ध्य के बीच में, तो हमारी आँखों को टुकुर टुकुर दिखाई देगा, इसी से देख सकते हैं। अगर इस रीजन के बीच में प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारी आँखों को दिखाई नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों वायलेट का, हम देखते हैं बच्चों 380 से 420 nm होता है वायलेट का, 380 nm से 420 nm तक होता है नैनोमीटर, 380 से 420 nm होता है। और अगर हम ब्लू का देखें बच्चों तो ब्लू का जो होता है 450 से 490 होता है, 450 से 490 nm होता है, ये ब्लू कलर का होता है। अब आप कहेंगे सर तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इसके 350 से 750 के बीच में देखना ध्यान से बच्चों, 350 से 750 के बीच में 380 और 420 भी आ रहा है, और 450 और 490 भी आ रहा है, तो फिर हमें समस्या क्या हो रही है? क्या प्रॉब्लम है? दोनों दिखने चाहिए। तो देखो बच्चों सुनो ध्यान से, हमेशा लोग कहते हैं ना, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चुप, ना ज़्यादा चुप रहना चाहिए ना ज़्यादा बड़बड़ाना चाहिए, बड़बड़ बड़बड़ लगाए रहो, हमेशा एकदम रेडियो की तरह बजते रहो। मीडियम काम करना चाहिए हमेशा, लाइफ में कोई भी काम करो मीडियम करो, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। तो देखो बच्चों सुनो, ये जो
ये जो लैम्डा का मान आया ये एकदम 350 के से नीचे आ रहा, 350 से 420 मतलब शुरुआती में आ रहा है इसी के आसपास। और ये जो मान आया 450 से 490, ये बच्चों 350 और 750 के बीच में लगभग आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बीच में। तो हमारी आँखों को ये बढ़िया दिखता है, ये बढ़िया दिख रहा है ना, हाँ ये बढ़िया दिखता है, बढ़िया दिखता है। और ये बढ़िया दिखता भी है, और बढ़िया दिखने के साथ साथ लैम्डा का मान क्या है? कम है, तो फैलता भी ज्यादा है। क्या होता है बच्चों? फैलता भी ज्यादा है। अब सुनो बात को, अब हमारा पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो आसमान हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है, अब मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर बच्चों। इसको मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। तो बच्चों अगर हम सफेद लाइट को सूर्य भगवान प्रकाश देते तो सबसे पहले वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल माने जहाँ वायु उपस्थित है। वायुमंडल में बच्चों क्या क्या होता है? धूल के कण होते हैं, और आपका क्या होता है? जलवाष्प भी होता है, जलवाष्प भी होता है, और वहाँ CO2 वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी होते हैं। मतलब ये सब कण होते हैं कहाँ? वायुमंडल में। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल के इन सभी कणों से मिलता है तो देखना बच्चों ये कोलाइडी विलेन बन गया। वायुमंडल में आपने CO2 घोल दिया, धूल के कण घोल दिया, जलवाष्प को, ये सब क्या बन गया? यहाँ पर कोलाइडी सॉल्यूशन बन गया। तो जब सूर्य का प्रकाश कोलाइडी सॉल्यूशन से टकराएगा तो ये चूर चूर हो जाएगा। लोग कहते हैं ना, तुम मुझसे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे, वही बतिया यहाँ। जब व्हाइट लाइट कोलाइडी सॉल्यूशन से टकराता है तो ये भी 7 प्रकार की किरणों में बदल जाता है। पहला विब ग्योर, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, विब ग्योर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 जो मैंने पहले बताया। जैसे प्रिज्म से गुजारने पर 7 किरणों में टूटा 7 प्रकार की, वैसे वायुमंडल के कोलाइडी विलेन में टकरा के प्रकाश 7 भागों में टूट गया। अब सबसे जिसका लैम्डा का मान ज्यादा था उसका प्रकीर्णन कम होगा। अब प्रकीर्णन कम माने फैलेगा कम, तो ये तो दिखबे नहीं करेगा पूरे आसमान में। ब्लू में आते हैं तो ब्लू का जो रीजन होता है 380 से 420 nm होता है, 450 से 490 nm होता है। और जो हमें आंखों को दिखाई पड़ता है 350 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच का, तो ये भी इसी में आता है और ये भी इसी में आता है। लेकिन ये वाला इंटरमीडिएट होता है, आंखों को बढ़िया दिखाई पड़ता है और सबसे ज्यादा फैलता भी है। फैलेगा तो ये सब ज्यादा, लेकिन दिखाइए नहीं पड़ेगा तो कौन काम का, ये उन्हें दिखाइए पड़ेगा। सबसे बढ़िया हमें कौन दिखाई पड़ता है? ब्लू कलर दिखाई पड़ता है, नीला रंग दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि आंखों को भी बढ़िया दिखता है और हमारा इसका ये जो एंगस्ट्रॉम ये नैनोमीटर में 450 से 490 के बीच होता है, ये भी इंटरमीडिएट होता है, मतलब मध्य वाला होता है, ना ज्यादा ज्यादा ना ज्यादा कम। तो इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं हमारा आसमान नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे सूर्य का प्रकाश है वो सफेद है, जब वायुमंडल में आता है तो टूटकर 7 प्रकार की किरणों में बिखर जाता है। अब जो ब्लू कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि लैम्डा का मान कम होता है, जिस वजह से हमें पूरा का पूरा आसमान नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। तो बच्चों आज के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमें आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे भैया आसमान नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि जो ब्लू कलर है उसका लैम्डा का मान कम होता है, और लैम्डा का मान कम तो प्रकीर्णन ज्यादा, और प्रकीर्णन ज्यादा तो इसीलिए पूरा आसमान हमें नीला नीला नजर आता है। गाना है ना, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, वही वाला। आओ बच्चों इसको नोट करो, फिर मैं 2-4 पॉइंट्स आगे बताता हूं। आइए बच्चों आगे देखते हैं।